दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है, क्योंकि दोस्तों जो इज़राइल, जर्मनी, जापान की वैकेंसी के बारे में बात कर रहे थे, बहुत लोग पूछ रहे थे और जो चल भी रही थी काफ़ी दिनों से। 9 जनवरी से आई थी जर्मनी, जापान और इज़राइल की केयर गिवर की वैकेंसी, जिसमें इज़राइल की होम बेस्ड केयर गिवर की वैकेंसी थी और जर्मनी, जापान की नर्स और कह सकते हैं कि केयर गिवर की वैकेंसी थी। लेकिन उसकी डेट जो है कि 30 जून को थी, लास्ट 30 जून 2025 को, और वो ख़त्म हो गई थी। इसके बाद एक और वैकेंसी आई थी, जर्मनी की 2 वैकेंसीज चल रही हैं रोज़गार संगम पे, पहले भी चल रही थी। एक जर्मनी की जो है कि मार्च में भी वैकेंसी आई थी, वो भी चल रही थी। एक पहले से 9 जनवरी को पोस्ट हुई थी, जो कि जापान और इज़राइल के साथ चल रही थी। तो जर्मनी, जापान और इज़राइल की जो वैकेंसी चल रही थी वो फिर से एक बार कंटिन्यू कर दी गई है। उसमें इसके पहले जो है संख्या पूरी ही नहीं हुई थी, जो नर्स की, केयर गिवर की थी, इज़राइल की या जर्मनी की या जापान की, तो उसमें फॉर्म पूरा फिलअप नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से इस भर्ती को कंटिन्यू जनवरी से किया जा रहा है, ताकि इसमें ये भर्ती फुल हो जाए और पूरे कैंडिडेट हो जाएं। उसके बाद जो है कि अब इस भर्ती को क्लोज़ किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पहली तारीख को ये पोर्टल से हटा दी गई थी, तो ये लगा था, मुझे भी लगा था, बहुत लोग जो इसको फॉलो कर रहे हैं उनको भी लगा था कि ये वैकेंसी अब बंद हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। लेकिन एक सवाल ज़रूर उठ रहा था कि जब नॉर्मल कंडीशन में भर्ती फुल नहीं हुई थी, तो जिस समय थोड़ा सा माहौल तनावपूर्ण है वहाँ का, तो इस समय वैकेंसी कैसे पूरी हो सकती है। तो बहुत लोग जो भरने वाले थे नहीं भर पाए थे किसी कारणवश। तो 30 जून के बाद जो है कि पहली तारीख को उनको थोड़ा सा ये लगा था, दिक्कत हुई थी। मैं खुद भी ये हैरान था कि ये वैकेंसी आखिर कंटिन्यू आगे क्यों नहीं हो सकता, डेट बढ़े, लेकिन नहीं बढ़ी, तो थोड़ी सी हैरानी हुई थी। हाँ, लेकिन आज जो है मैंने चेक किया पोर्टल पे, तो ये वैकेंसी जो है फिर से कंटिन्यू कर दी गई है। केयर गिवर की जो वैकेंसी चल रही थी इज़राइल, जर्मनी और जापान की, वो फिर से कंटिन्यू कर दी गई है और डेट इसकी जो है 31 जुलाई 2025 तक कर दी गई है। 1 महीने फिर बढ़ा दी गई है। तो इसके पहले भी मैंने वीडियो में बताया था दोस्तों कि अगर जो भी एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग किए हैं और जो अगर जीडीए है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जर्मनी, जापान के लिए जो है कि जीडीए की क्वालिफ़िकेशन थोड़ी सी वहाँ पे नहीं मेंशन की गई है, लेकिन इज़राइल के लिए जीडीए की भी क्वालिफ़िकेशन विथ ओजेटी के साथ में है। तो अगर वो जीडीए भी किए हैं आप, कौशल विकास से भी किए हैं और उसके साथ आपके पास ओजीटी है, 990 घंटे का उसमें आवर्स दिया है, टाइम जो दिया है उतनी ट्रेनिंग की है आपने, पूरा किया है आपने, तो वो आप जो है कि उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर से एक बार वो वैकेंसी आ गई है। आज ही मैंने यानी 2 तारीख को चेक किया, तो ये वैकेंसी फिर से पोस्ट कर दी गई है, डेट इसकी इंक्रीज़ कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। और अभी भी जो लोग इसकी डिग्री रखे हैं, एएनएम, जीएनएम किए हैं, तो वो इसको भर सकते हैं, इज़राइल, जर्मनी और जापान की। खैर, इज़राइल और जर्मनी, जापान की जो वैकेंसी है, इसमें जर्मनी, जापान में थोड़ा सा लैंग्वेज का भी इशू है, तो वो लैंग्वेज की आपको ट्रेनिंग भी आप एनएसडी जब अप्लाई करेंगे तो उसमें आप जांच पड़ताल कर सकते हैं किस तरीके से उसकी ट्रेनिंग होगी। निश्चित तौर पे उसमें लैंग्वेज का जो है थोड़ा सा इशू है कि लैंग्वेज जर्मन और फिर जापान की लैंग्वेज जापानीज वो आनी चाहिए आपको, या फिर उसकी ट्रेनिंग आपको देनी ही होगी। लेकिन जो इज़राइल की वैकेंसी है, इसमें मीडियम लेवल की इंग्लिश रीड, राइट एंड स्पीक है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने कोर्स किया है मेडिकल से रिलेटेड, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या फिर जीडीए का, तो वो इसको भर सकते हैं। अगर किसी के पास ये वैकेंसी नहीं पहुंच पाई है, कोई नहीं जान पाया है, तो मेरी वीडियो के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं वो लोग इसको अपने हिसाब से इसको शेयर करें और फैलाएं लोगों तक, क्योंकि केयर गिवर की वैकेंसी जो है इसके लिए फिर से 1 महीने का टाइम मिल गया है। तो इस 1 महीने में जो लोग छूटे होंगे, जिन्होंने कोर्स हाल ही में कंप्लीट किया होगा या फिर जिनके पास पहले से डिग्री होगी, किसी कारणवश जान नहीं पाए होंगे, उन लोगों को ये बताइए और वो लोग इसको भर सकते हैं। इज़राइल में, खासकर इज़राइल में एक जाने का उनके पास मौका है और मेडिकल रिलेटेड कह सकते हैं वर्क आपका है, होम बेस्ड केयर गिवर की वैकेंसी है। तो ये काफ़ी जो है कि थोड़ा सा आपके लिए एक रिस्पेक्टफुल जॉब भी है और ये है कि आपको मतलब कह सकते हैं आपकी होम बेस्ड केयर गिवर में जो वर्क है आपको पेशेंट का, तो पेशेंट के साथ केयर उसकी करनी है, तमाम चीज़ें उसमें हैं, बाकी सब चीज़ें मेंशन में हैं। और एनएसडीसी पे भी जो है कि
मैं लगातार सर्च कर रहा हूँ कि जो रेलवे प्रोजेक्ट की बात है, जर्मनी का रेलवे प्रोजेक्ट का जो मामला आया था कि इसकी भी भर्ती बहुत सारी होनी है, तो लगातार मैं इस बारे में देख रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे जेन्युइन कोई भी क्लू नहीं मिल पाया है। चाहे मैंने NSDC से बात की या रोजगार संगम पे बात की वहाँ के नंबर से, तो अभी कोई क्लू नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये डेट बढ़ गई है। मैंने सोचा कि इस पर आपको वीडियो बना के जानकारी दे दूँ। जो भी लोग होंगे एलिजिबल होंगे वो कम से कम फॉर्म को अप्लाई कर लें, एक मौका मिला है, फिर न मिस हो, क्योंकि ये इजराइल में कहीं न कहीं ये एक बेहतरीन मौका है केयर गिवर बनने का, जापान जर्मनी में भी साथ ही साथ। तो फिलहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो भी अपडेट होगी इजराइल से रिलेटेड या फिर जर्मनी, जापान या किसी अन्य कंट्री से रिलेटेड जो कि NSDC द्वारा या रोजगार संगम द्वारा मुझे प्राप्त होगी पोर्टल के माध्यम से, चाहे फ़ोन के माध्यम से, तो वो मैं आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि ऐसी वैकेंसी की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। सो गाइस दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।